देखिए, इलेक्शन खत्म होते ही टीवी चैनल्स पर सिर्फ एक ही वर्ड सुनने को मिलता है, वो है एग्जिट पोल। लेकिन कभी क्या सोचा है कि ये एग्जिट पोल्स होते क्या है और ये इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं? देखिए, जब वोटिंग खत्म होती है तो अलग अलग एजेंसियां वोट डालकर निकलने वाले लोगों से पूछती है कि उन्होंने किसे वोट दिया, और इन्हीं जवाबों के आधार पर जो प्रोबेबिलिटी या एस्टिमेट तैयार किया जाता है उसे ही एग्जिट पोल कहते हैं। यानी ये एक्चुअल नतीजे नहीं होते, बल्कि एक पॉसिबिलिटी होती है कि चुनाव का रिजल्ट कैसा हो सकता है। इंडिया में एग्जिट पोल का असर इतना बड़ा होता है कि ये मार्केट से लेकर पॉलिटिक्स हर तरह इंपैक्ट करते हैं। देखिए, इलेक्शन के दौरान दो तरह के सर्वे किए जाते हैं, पहला ओपिनियन पोल और दूसरा एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल उस चुनाव क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से अलग अलग सवालों के जरिए सर्वे किया जाता है, और ये ओपिनियन पोल्स वोटिंग से पहले किया जाता है। जबकि जो एग्जिट पोल्स है वो स्पेसिफिकली वोट देकर बाहर निकले व्यक्ति से ये जाना जाता है कि उसने किसे वोट दिया। और आमतौर पर एग्जिट पोल के नतीजे आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद जारी किए जाते हैं। देखिए, चुनावी सर्वे की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। 1930 में जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने अमेरिकी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानने के लिए एक सर्वे किया था, और एग्जिट पोल की शुरुआत इससे काफी बाद में हुई। टाइम मैगजीन के मुताबिक 1967 में पहली बार दुनिया में बड़े स्तर पर कोई एग्जिट पोल किया गया था। अमेरिका के पॉलिटिकल रिसर्चर वॉरेन ने केंटुकी राज्य में होने वाले गवर्नर इलेक्शन के दौरान पहली बार एग्जिट पोल किया था। और दुनिया में पहली बार किस मीडिया ने यह तरीका अपनाया था, इसकी कोई भी सटीक जानकारी अवेलेबल नहीं है। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन यानी IIPU के तत्कालीन प्रमुख एरिक डी कोस्टा ने की थी। 1980 के दशक में भारत में पहली बार नेशनल लेवल पर एग्जिट पोल को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रणय रॉय और यूके के पॉलिटिकल एक्सपर्ट डेविड बटलर ने मिलकर काम किया था। 1996 में सरकारी चैनल दूरदर्शन ने CSDS के साथ मिलकर पहली बार एग्जिट पोल्स जारी किए थे। एग्जिट पोल्स का मामला अलग अलग वजहों से 3 बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के मुताबिक मतदान खत्म होने के आधे घंटे के बाद ही एग्जिट पोल जारी किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी वोटिंग खत्म होने से पहले एग्जिट पोल्स जारी करती है तो इसे क्राइम माना जाएगा, और ऐसा करने वाले को 2 साल तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। देखिए, एग्जिट पोल्स कितने सटीक होंगे ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे पहला है सैंपल साइज। जिस एग्जिट पोल का सैंपल साइज जितना बड़ा होगा और उतना ही वो एक्यूरेट माना जाता है। मतलब ये हुआ कि सर्वे में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से कॉन्टेक्ट किया जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है। दूसरा फैक्टर होता है कि सर्वे में क्या सवाल पूछे गए हैं। अगर सैंपल सर्वे में पूछे गए सवाल जितने न्यूट्रल होंगे तो एग्जिट पोल्स का रिजल्ट भी उतना ही सटीक होगा। और तीसरा है सर्वे का रेंज, यानी सर्वे का दायरा जितना बड़ा होगा रिजल्ट एक्यूरेट होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। मान लीजिए कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 2 या 3 पोलिंग बूथ से सैंपल लिए जाते हैं, जहां पर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस है, तो इससे एग्जिट पोल्स के रिजल्ट पर काफी असर पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स हमेशा सही होते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस, जहां पर चुनाव खत्म होते ही कई एजेंसीज ने बीजेपी के लिए 400+ सीटों का दावा कर दिया था। टीवी स्टूडियो में जश्न जैसा माहौल बना दिया गया था। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो तस्वीर पूरी तरह से अलग थी। बीजेपी सिर्फ 240 सीटों के आसपास रुक गई थी। यही नहीं, इससे पहले भी कई चुनाव में एग्जिट पोल्स और असली रिजल्ट के बीच बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगभग जीतता हुआ दिखा दिया था। टीवी पर नैरेटिव सेट हो चुका था कि अब की बार सरकार बदल रही है। लेकिन जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, पूरा गेम चेंज हो गया। बीजेपी, जिसे एग्जिट पोल्स में सिर्फ 20 सीटें दी गई थी, वो पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार पे फिर से वापस आई। तो सवाल ये है कि क्या एग्जिट पोल्स डाटा से बनते हैं या सिर्फ ये माहौल बनाने के लिए दिखाए जाते हैं?